राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनसर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश कोर का 2024 का पेपर किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। इससे पहले 2023 तक हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं 2024 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसका सही आंसर करना है कि उल्लास मंडलिक 35 a power loom owner from Ichakranji, Maharashtra, and his mother were returning home one evening when heavy rain forced them to take shelter beneath a bridge not far away. A group of laborers huddled together under a part of the cement housing near a well. Suddenly, Mandalik and his mother heard the laborers scream. When two got to the well, they were told that a 5-year-old boy named Haria had fallen into it. Ignoring his mother's fear, Mandlik quickly knotted together lengths of rope belonging to, आगे पैसेज को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। The laborers and asked them to lower him into the dark well. As he descended and started climbing down, he grabbed hold the metal rung on the wall of the well. He saw the child clinging to the pipe. Grabbing the child, he climbed up, clambered to ground level and handed over Haria to his sobbing father. The man fell at Mandalik's feet and offered him some money as a reward. Refusing the cash, Mandalik said that I am happy I was at the right place at the right time. थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन था कि हु वाज उल्हास मंडलिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूम ओनर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि वेयर डिड हरिया फॉल, तो वो कुएं में गिर गया था वेल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि हाउ डिड मंडलिक क्लाइम डाउन द वेल, तो वो रोप के सहारे, रस्सी के सहारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिड हरियाज फादर एक्सप्रेस्ड ऑन रिसीविंग हिज सन ग्रेटिट्यूड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज गो डाउन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसेंडेड, डिसेंडेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर एड्रेस इंक्लूड्स रिसीवर नेम हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम, तो कहाँ मेंशन करना चाहिए, एट द एंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बोथ मत करिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एट द एंड, क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू इनवाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन इमीडिएट पास्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि आई डैश आ लेटर व्हेन द बेल रैंग, मैं पत्र लिख रहा था जब घंटी बजी, तो वाज राइटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में कि ही स्पोक डैश वाज राइट, ही स्पोक व्हाट वाज राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में रोहन इज द सुपरलेटिव हो जाएगा, रोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 में चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स, ईयर टू लर्न विल टेक टू राइड इट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड द टू थीव्स यस्टरडे कॉट पुलिस, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द पुलिस कॉट टू थीव्स यस्टरडे, यानी पुलिस ने दो चोरों को
पुलिस ने कल 2 चोरों को पकड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द पुलिस कॉट 2 थीव्स यस्टरडे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है किंग टूट वाज द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल डायनेस्टी ऑफ अ रूलर्स इन इनिशिएंट इजिप्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्र का था। क्वेश्चन नंबर 16 में ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेट एज अ वेरी डैश लेडी, रिलीजियस लेडी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में व्हेन डिड द नरेटर गॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1976, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश कोर का। क्लास 11 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जोज वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर डैश ऑफ देयर मैरिज 20 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विक्रम सेठ, तो द टेल ऑफ मेलन सिटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 19, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, 2025 के एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि शाहिद सफर्ड फ्रॉम विच डिजीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन, तो कौन है, मदर। स्टोरी ऑफ मदर्स डे के स्टोरी में सबसे उपेक्षित व्यक्ति कौन है, या सबसे उपेक्षित व्यक्ति कौन है, मदर यानी माँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 में कि हु वाज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी, सबसे अंतिम में फांसी किसे दी गई थी इस पोएम टेल ऑफ मेलन सिटी में, द किंग को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कि व्हाट वाज एंड्रू मैनसन्स प्रोफेशन, एंड्रू मैनसन का पेशा क्या था, तो वो डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में मिस्टर कोच वाज एल्बर्ट आइंस्टाइंस मैथ्स टीचर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 में कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबनन टॉप, तो कौन से समय का वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, आफ्टरनून का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक, ज्योग्राफी बुक में जो है हेल एंड हेवन को पाया नहीं जा सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन ज्योग्राफी बुक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं 27 में, द पोएट वाल्ट वाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर दो, व्हाट डज दो रेफर टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द सावर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया अ फोटोग्राफ हैज़ बिन रिटन बाय शर्ली टॉल्सन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 में द फादर इन द पोएम फादर्स टू सन इज रेडी टू फॉरगिव हिम, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि हु वाज जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन था, तो एक फार्मर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अ फार्मर। ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है। 31 में द एड्रेस इज रिटन बाय मार्गा मिनको, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्गा मिंको, ऑप्शन नंबर ए हो जाए क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 में पूछा गया द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। कभी इसका ईयर पूछ देता है, कभी उसका कंट्री का नाम पूछ देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 में। 33 में पूछा गया कि हु डिस्कवर्ड टूथ स्टॉर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हावर्ड कार्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 में कि व्हाट वाज ऊ डाउजीज लास्ट पेंटिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 34 तक हम लोग डिस्कस कर लिए, बस अब कुछ ही क्वेश्चन बाकी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में पूछा गया द नेम ऑफ क्रॉकर हैरीज वाइफ वाज मिली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, क्या हो जाएगा, लेक मानसरोवर, ठीक है। होर जो एक शहर है, एक सिटी है, वो कौन से शहर कहाँ पर अवस्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेक मानसरोवर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया कि व्हाट वाज द नेम ऑफ रंगास विलेज, रंगा का विलेज का नाम क्या था, होसाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड इज जॉर्ज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, तो यहाँ पर जो है बेगम अख्तर अगर रहता तो बेगम अख्तर भी हो सकते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेगम रोशन आरा लिखा हुआ है, तो वही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तानसेन भी नहीं है, जहान आरा भी नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बेगम रोशन आरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 2024 का। पूछा गया कि व्हाट वाज और वर द हॉलमार्क ऑफ द
गैरोगैलियन ट्राइब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, बोथ हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये हम लोग इंग्लिश कोर का सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 2024 का, इससे पहले 2023, 22 का, 20 का, 19 का, तो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आपको इसको सही से एक बार वीडियो को देखना है, याद करना है सारे क्वेश्चंस को, और 2025 में जो आपका अप्रैल मंथ में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11 का, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। सारे पेपर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूँ, हर एक सब्जेक्ट का डिस्कस हो चुका है। तो अब बस आपको काम है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेंबरशिप लेना ना भूलें सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का, सिर्फ 159 रुपीज़ में, और इसी तरह जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। नए नए वीडियोज़ आपको मिलता रहेगा, आंसर की के साथ भी आपको मिलता रहूँगा, और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है क्लास 11 को देना चाहिए तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन के वीडियो ज़रूर बनाता रहूँगा, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।